हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो वीडियो शेयर कर रही हूँ फ्रूट प्लांट पर है और मेरी ग्रेप वाइन पर है। वो अब मैं आप आजकल देख रहे होंगे कि वीडियो टू वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से फरवरी के महीने में अपने पौधे को आप तैयार करेंगे तो मैक्सिमम फ्रूटिंग आप ले पाएंगे। तो आज मैं ग्रेप वाइन पर वीडियो शेयर कर रही हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घर में जो ग्रेप वाइन होगी बिल्कुल डेड कंडीशन में होगी। आप उसे इस तरीके से तैयार कीजिए, फिर देखिए आपकी बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी। मेरे पास ब्लैक वाइन जो ब्लैक ग्रेप्स होते हैं उनकी वाइन है और हर साल बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। तो मैं उसे किस तरीके से प्रिपेयर करी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, ये जो मेरी ग्रेप वाइन है और आप देख रहे हैं बिल्कुल सूख गई है। हालांकि इसको मैं फर्टिलाइज़र दे चुकी हूँ, तो ये देखिए इसमें नया फुटाव शुरू हो गया है। अभी मैं दूसरा मेरे पास एक और प्लांट है उसको मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए मेरे इसमें जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो इसमें नए फुटाव स्टार्ट हो गए हैं। तो यानी कि आपको आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ग्रेप वाइन मर गई है। तो इसे कैसे तैयार किया जाता है वो वीडियो में शेयर करी। देखिए इस तरीके से 3 से 4 साल हो गए इस कंटेनर में लगी हुई हैं और मेरे इसमें काले अंगूर लगते हैं। तो आज मेरा दूसरा प्लांट है उसे मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने एक, हालांकि मेरे इसमें हो गई है ग्रोथ स्टार्ट, उसका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे उसे प्रिपेयर करेंगे। ये देखिए ये मेरी ग्रेप वाइन है जो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुए, पिछले साल ही मैंने इसे लगाया है। तो इसे भी मैं प्रिपेयर करूंगी ताकि इस बार इसमें भी मेरे फ्रूटिंग हो पाए। तो ये देखिए अभी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इसके जो पत्ते हैं, इसकी जो स्टेम है ये भी ख़त्म हो गया है। तो उस वाले प्लांट को मैंने किस तरीके से फर्टिलाइज़र दिया है, कौन कौन से स्प्रे मैंने किए हैं, सारा वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने अपने प्लांट की गुड़ाई कर दी है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट काम जो करना है वो स्प्रे है। मैं वो अपने सभी फ्रूट प्लांट पर कर चुकी हूँ, क्योंकि जब मैंने मैंगो का प्लांट और अमरूद का प्लांट प्रिपेयर किया था तो सभी पर मैंने एक साथ कर दिया। क्योंकि देखिए बार बार जब 45 इतने ज़्यादा आपके पास फ्रूट प्लांट हो तो हर फ्रूट प्लांट के लिए आप बार बार से स्प्रे नहीं बनाएंगे। तो मैं इकट्ठा ही अपनी प्रिपरेशन कर लेती हूँ और उसको काम को करती हूँ। तो सभी प्लांट्स पर मेरे जो हैं एक नीम ऑयल का स्प्रे हो चुका है और साथ ही साथ जो है मैंने फंगीसाइड का स्प्रे कर दिया है। तो इससे ना तो फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, जो भी अब जैसे कि न्यू लीव्स आएगी, फ्लावरिंग इसमें स्टार्ट होने वाली होती है ग्रेप में, तो वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आपका प्लांट सेव रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है, गुड़ाई करनी है। इस समय गुड़ाई इंपॉर्टेंट है। जो भी वीड्स है, देखिए मैं आप देखते होंगे कि जो गार्डनिंग करता है उसे मालूम है कि कितने ही वीड्स निकाल दो फिर भी कुछ ना कुछ हमारे गार्डन में 3 से 4 दिन बाद फिर से हो जाते हैं। तो देखिए मैंने इसकी गुड़ाई करके इसको जो है खुला छोड़ा हुआ है, यानी कि इसकी मिट्टी को थोड़ा सा खुला छोड़ दीजिए। 1 दिन की धूप या 2 दिन की धूप भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा, अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो आप 2 दिन ना करके आप 1 दिन ही करें। इसकी रूट्स को खुला छोड़ दीजिए। इस तरीके से देखिए, ये देखिए ये छोटे छोटे इसमें जो जाले बन जाते हैं, अगर ब्लैक कलर के हो गए हैं तो आप उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना हम जो नीम खली का डालते हैं वो भी बेटर है। बट आप फंगीसाइड डाल दीजिए तो पूरी तरह से आपका प्लांट जो है सिक्योर हो जाता है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गुड़ाई कर दीजिए, 1 दिन उसे खुला छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट काम है। स्प्रे कीजिए, गुड़ाई करिए। इसे इस तरीके की जब आप काम करते हैं तो फिर साल भर आपके पौधों को दिक्कत नहीं होती। फरवरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। मैं पूरे टाइम आजकल इसी में बहुत बिजी रहती हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट काम है। आपकी पत्तियों पर सर्दियों में जो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अक्सर तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल ही प्लांट सूख जाते हैं, सूख नहीं जाते मतलब बिल्कुल डॉर्मेंसी में होते हैं। ग्रेप वाइन जो होती है, प्लांट इसकी पत्तियाँ सारी गिर जाती है। जो 1-2 बची हुई आप देख रहे हैं ये भी सारी रिमूव हो जाएगी, उसके बाद नई ग्रोथ होगी। तो अब हम इसे जो फूड यानी कि इसका जो खाना देंगे वो किस तरीके से हम दें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हो। कोई छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रेंट्स जो हम देते हैं इस समय प्लांट को, उससे ज़्यादा इसके अंदर जो फ्लावरिंग होती है साथ ही वो ड्रॉप आउट नहीं होती है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर ब्रांचेस बने, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए कुछ मैंने देखिए अपनी ब्रांचेस की कटिंग भी कर दी थी, यानी कि अगर आपका प्लांट ऐसा है कि तो उसकी कटिंग भी आप कर सकते हैं। ये एक्चुअल में देखिए मैंने इस प्लांट को सिर्फ बॉन्जाई के पर्पज़ से ग्रो किया हुआ है। देखिए फ्रेंड, जब भी आप अपने प्लांट्स को इस तरीके से फरवरी में फर्टिलाइज़र देते हैं तो थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में दें। ये मेरा 1 साल का ही प्लांट है, यानी कि मुझे लगाए हुए 1 साल ही हुआ है। तो इस बार आई होप कि इसमें भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए। वो प्लांट में मेरे बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी, तो वो जो प्लांट मैंने प्रिपेयर कर दिया अच्छे से, उसको जो जो मैंने फर्टिलाइज़र दी वो मैं इसमें भी वही दूंगी, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
लेकिन मैंने उस प्लांट में जो है फर्टिलाइज़र थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में दिए थे, क्योंकि वो प्लांट मेरा 3 से 4 साल पुराना है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो है गोबर की खाद आता है, इसे हम अच्छी तरह से देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस बने, जितनी ज़्यादा ब्रांचेस बनेंगी उतनी ही ज़्यादा आपके यहाँ फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। तो इसके लिए हम गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गोबर की खाद का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप जो है वर्मी कंपोस्ट होता है उसका इस्तेमाल कीजिए। गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कच्ची बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, फ्लावर्स को बढ़ाने के लिए मैं सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करती हूँ, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच की क्वांटिटी इसमें काफ़ी है। उस प्लांट में मैंने जो दिए पुराना था तो 2 चम्मच इस्तेमाल किया। इसी तरीके से देखिए, ये जो है सीवीड है, ये भी मैं इसमें 1 ही चम्मच दे रही हूँ, जबकि मैंने उस प्लांट पे 2 चम्मच का इस्तेमाल किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है, हर वीडियो में मैं शेयर करती हूँ। गार्डनिंग के शौकीन है तो इसे आप ज़रूर रखिए, सारे काम करता है। जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, अगर इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं मार्केट्स में, जैसे कई बार मैं आपको बताती हूँ कि बोरॉन से रिलेटेड फर्टिलाइजर, तो अगर नहीं भी मिल रहे तो आप सीवीड का इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद आता है हमारा नीम खली। नीम खली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे क्या होता है, एक तो ये फर्टिलाइज़र तो है ही, यानी कि आपको एनपीके भी मिलता है इससे, बट मोस्ट मैं इसका जब से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए सोचती हूँ कि मिट्टी में जो निमेटोड्स की प्रॉब्लम ना हो, वो बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो निमेटोड्स की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो इन सब का एक मिक्स फर्टिलाइज़र, इसको मिक्स कर लीजिए। थोड़े से चॉक के पीसेज आप यूज़ कर सकते हैं, या बोन मील का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र को मिक्स करने के बाद इसमें आप जो है, जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया कि गुड़ाई करने के बाद आप तो चाहे तो मिट्टी को बाहर निकाल दीजिए। प्लांट आपका पुराना है, जैसे उस प्लांट की मिट्टी को मैंने थोड़ा सा चेंज किया था। 3-3 इंच मिट्टी को गुड़ाई करिए, उसको बाहर निकालिए। उसके बाद इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करिए। रूट्स ब्लैक ज़्यादा हो रही हैं तो थोड़ा सा फंगिसाइड का इस्तेमाल आप ज़रूर करिए, ताकि आपका प्लांट बिल्कुल ख़राब ना हो। उसके बाद जब हम फर्टिलाइज़र लेंगे तो उसे हम इस तरीके से किनारे किनारे पर इस्तेमाल करेंगे। आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने प्लांट की एज और अपने जो कपॉट का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग करिए। अगर आपका प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है तो देखिए ऑब्वियसली आपको ज़्यादा गोबर की खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें आपको ये करना है कि जब आपका प्लांट है उससे 1 हाथ की दूरी पर आप गड्ढा खोदिए। अगर कोई भी फ्रूट प्लांट आपका ज़मीन पर लगा है तो 1 हाथ की दूरी पर गड्ढा कीजिए। उसमें भी वही थोड़ी-थोड़ी मिट्टी को बाहर निकालिए। उसके बाद फर्टिलाइज़र इसमें ऐड कीजिए, और उसके बाद देखिए जैसे मैंने इसमें फर्टिलाइज़र अच्छे से दे दिए, मतलब हम इसके जो है बिल्कुल किनारे पर देंगे। और जो मिट्टी आपने बाहर निकाली है उसे वापस से मिट्टी को, इससे जो हमने फर्टिलाइज़र दिया है, कवर कर दीजिए। मैंने थोड़ा सा मिट्टी को ऊपर चढ़ा दिया, क्योंकि मेरा ज़्यादा पुराना प्लांट नहीं है ये। उस प्लांट में जो मैंने अभी आपको ग्रेप वाइन दिखाई थी उसके अंदर मिट्टी को मैंने चेंज किया है, क्योंकि 3-4 साल जब हो जाते तो आप इस काम को कर ज़रूर करिए, यानी कि आप थोड़ी सी मिट्टी को चेंज कर दीजिए उसे पूरी तरह से, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से काम आपका करेगा। तो ये सब करने के बाद अब हम एक वाटरिंग करेंगे। ये देखिए अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। बार बार आपको वाटरिंग नहीं करनी है। अब आप देखें कि जब आपका पौधा ऊपर से, देखिए बिल्कुल भी मिट्टी इस समय सूखनी भी नहीं चाहिए। इस स्टेज पर जब आपका प्लांट ग्रोथ पीरियड पे हो, आप देखें कि थोड़ी सी मिट्टी आपको लगे कि मॉइस्चर कम होने वाला है, तो आप फिर से फुल वाटरिंग कर दीजिए। लेकिन ये भी नहीं कि रोज़ उसमें पानी दें, आप चेक करिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो हो सकता है मे बी 2 दिन में, 3 दिन में आपको ज़रूरत पड़े, जैसी रिक्वायरमेंट हो प्लांट की, क्योंकि प्लांट बड़ा है, ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ज़मीन में प्लांट लगा है तो उसे तो आप एक बार अच्छे से पानी दे दीजिए, कई दिनों तक फिर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वाटरिंग करिए। देखिए उस प्लांट को मैंने रेडी कर दिया है, उसमें मेरे न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। और इस तरीके से जब आप इसको फुल सनलाइट में आपको रखना है, एक चीज़ और भी है, फुल सनलाइट में आप इसे रखना है, अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा इसे धूप मिले, तब आप इसकी ग्रोथ देखिए। कुछ ही टाइम बाद इसमें जो है फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। तो इसीलिए मैंने जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने बताए वो आप ज़रूर इसमें इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपका पौधा, देखिए ग्रोथ तो ये अभी भी करेगा। अगर आप इसे कुछ नहीं देंगे तब भी जैसे इसका टाइम पीरियड आएगा ये अपनी ग्रोथ को करेगा। न्यू लीव्स भी आएंगी, फ्लावरिंग्स भी होंगी, बट वो फ्लावरिंग बहुत अच्छी नहीं होगी अगर आपने अच्छे से फर्टिलाइज़र नहीं दिया। कम क्वांटिटी में फ्लावरिंग होकर रह जाती है। अक्सर अमूमन लोगों का आते हैं कमेंट्स कि 1 साल तो उसने फ्लावरिंग की, उसके बाद उसमें थोड़े से ही अंगूर लगे, जबकि होता ये कि साल दर साल आपका पौधा ज़्यादा फ्रूटिंग करता है जैसे जैसे पुराना होता जाएगा। स्टार्टिंग में उसमें कम फ्रूट्स लगते हैं, क्योंकि प्लांट की एज कम होती है, उसकी होल्डिंग पावर कम होती है। इस वीडियो टॉपिक पर मैं कभी फिर वीडियो बनाऊंगी। तो इस तरीके से तैयार कीजिए, फिर आप देखिए आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।